ओम नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्तों रुद्रावी सिंह। आप देख रहे हैं रियाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राणायाम की जिसे केवल योग अभ्यास नहीं बल्कि उपनिषदों ने आध्यात्मिक उत्थान का साधन बताया है। जी हाँ दोस्तों, यह है उद्गित प्राणायाम। क्या है उद्गित? यह वास्तव में ओम की ध्वनि शरीर और मन पर प्रभाव डालती है। क्या इसका संबंध चक्रों, नाद योग या अश्वनी नक्षत्र से है? आइए शास्त्र, योग और तंत्र की दृष्टि से समझते हैं। उद्गीत क्या है? उद्गीत शब्द दो भागों से मिलकर बना है। पहला है उद अर्थात ऊपर उठना, गीत का अर्थात गान या दिव्य स्वर, अर्थात वह दिव्य ध्वनि जो चेतना को ऊपर उठाए। छांदोग्य उपनिषद कहता है ओम इत्येत तक्षर मुद्गित मुपासित, अर्थात ओम को उद्गित रूप में साधना चाहिए। ओम का वास्तविक रहस्य, सामान्यतः हम ओम को एक मंत्र मानते हैं। इन्हें शास्त्रों में प्रणव कहा गया है, लेकिन योग और तंत्र इसे संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ध्वनि मानते हैं। चूँकि ओम के तीन भाग हैं, ओम तीन कार से मिलकर बना है, अकार, उकार, मकार। और इसका चौथा भाग क्या है? मौन, अर्थात आ से सृष्टि, उ से पालन, म से संहार, मौन से परम शिव। यही उद्गीत का वास्तविक गहराई प्रारंभ होती है। उद्गीत प्राणायाम कैसे करें? सर्वप्रथम कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। आंखें कोमलता के साथ बंद करें। अपनी नासिका द्वार से गहरी श्वास लें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे। स्मरण रहे, ओमकार का उच्चारण डायरेक्ट ओम नहीं करना है। ओमकार का उच्चारण करने के लिए ओम, ऐसे मतलब कि आकार थोड़ा छोटी ध्वनि होगी, उकार थोड़ा हल्का सा ऊपर आप घिस सकते हैं, लेकिन मकार का गुंजन ज़्यादा होना चाहिए। इसी का उच्चारण करें। ध्यान दें, ध्वनि केवल बाहर ना जाए, उससे कंपन को भीतर महसूस करें। अगर आप ध्यान देंगे तो आकार जो आपके नाभि के रीजन में वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, उकार आपके चेस्ट के रीजन में वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, और मकार गर्दन से ऊपर की ओर वो वाइब्रेशंस महसूस कराता है। तो जब तक आप इसे अनुभव करेंगे तभी आप इसके रियल और सार्थक अर्थ आप समझ सकते हैं। चलिए इसका जानते हैं, चक्रों पर प्रभाव क्या है। योग परंपरा के अनुसार अ मूलाधार और मणिपुर को स्पर्श करता है, उ अनाहत और विशुद्धि को स्पर्श करता है, म आज्ञा और सहस्त्रार तक कंपन पहुंचाता है। यही कारण है कि उद्गित ध्यान के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। अब जानते हैं तांत्रिक दृष्टिकोण। तंत्र कहता है सृष्टि नाद से उत्पन्न हुई है, नाद से शब्द और जगत, शब्द से जगत। उद्गित उसी मूल नाद की ओर लौटने का साधना है। जब ध्वनि समाप्त हो जाए तो उससे मौन को सुनिए, यानी कि ध्वनि के बाद जो विश्राम है, उस विश्राम में एक गहरा मौन उत्पन्न होता है। उसी मौन को गहराई से समझना है और यहीं से नाद योग का प्रवेश द्वार खुलता है। अब समझते हैं कि अश्वनी नक्षत्र और उद्गित प्राणायाम का क्या संबंध है। दोस्तों, अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य माने गए हैं। शास्त्रों में, वेदों में अश्वनी कुमार को समस्त वैद्यों का वैद्य कहा गया है, चूँकि ये सूर्य पुत्र हैं और आप जानते हैं कि सूर्य के तेज से हर रोग को भरा जा सकता है। उसी प्रकार से देवताओं के भी वैद्य जो हैं वो अश्वनी कुमार को माने जाते हैं। उनकी शक्ति चिकित्सा और प्राण शक्ति से जुड़ी है। हालांकि अश्वनी नक्षत्र के समय किया गया उद्गित अभ्यास मन और प्राण को संतुलित करने में सहायक माना जाता है, लेकिन यही कारण है कि कई साधक इसे हीलिंग मोडालिटी के रूप में भी अपनाते हैं। लाभ क्या क्या हैं इनके? तो आपके तनाव को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, ध्यान में सहयोग करता है, नींद की गुणवत्ता सुधार करता है, सकारात्मकता बढ़ाता है, कंठ और वाणी को संतुलित करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। अब इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है कि कभी भी ज़बरदस्ती लंबी श्वास ना लें, भोजन के तुरंत बाद अभ्यास ना करें
और गंभीर हृदय रोग या श्वसन समस्या होने पर विशेषज्ञ से सलाह परामर्श अवश्य लें। उद्गीत प्राणायाम केवल एक श्वसन तकनीक नहीं है, यह ध्वनि से मौन की और मौन से आत्मचेतना की यात्रा है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही शास्त्रीय, यौगिक और आध्यात्मिक विषयों के प्रामाणिक जानकारी के लिए जुड़े रहें। रिहास के साथ हीलिंग टच एंसेंट विजडम। नमस्कार।